पाकिस्तान में हर साल 251 मिलियन वुडन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है, जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाए, वुडन पेंसिल का अल्टरनेटिव फिर हमने रियल लाइफ के थ्रू निकाला। हमने क्या किया, सिंपल हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर है। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इतनी पेंसिल्स बेच रहे हैं, उनको एक वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज भी होगा, और इसके साथ आप अपनी एनवायरनमेंट को भी हेल्प करने की बड़ी चीज़ कर रहे हो। वो क्यों नहीं कर रहे? अगर आप कह रहे हो कि कीमत भी आपकी उन तक पहुँच जाएगी या उनसे भी नीचे हो जाएगी, वो क्यों नहीं कर रहे? उनके लिए इशू ये है कि अवेयरनेस जनरेट कर। अगर मेरे ख्याल एक से मशीनरी का वो पूरा समझा दें कि उससे क्या प्रोसेस होते हैं, कितने की मिलती है, कैपेसिटी क्या होती है। तो पहली मशीन मैंने आपको बताई रोलिंग मशीन है। देन उसके बाद अब जब मशीन से पेंसिल रोल हो के आती है, अब उसको करना होता है ड्राई, क्योंकि ग्लू लगी होती है। ड्राई जब हम कर देते हैं तो वो हाइजेनिक उसके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ड्राई मशीन है, ठीक है, जो हमें वैसे पाकिस्तान से मिल जाएगी। पाकिस्तान में हर साल 251 मिलियन वुडन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है, जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाए, वुडन पेंसिल का अल्टरनेटिव फिर हमने रियल लाइफ के थ्रू निकाला। हमने क्या किया, सिंपल हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर हो गया, डिफरेंट टाइप्स के पेपर है। हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकिल किया और उससे पेंसिल बना दी। और इसमें इनोवेशन शार्क्स क्या थी, हमने क्या किया, पेंसिल के टॉप में सीड्स ऐड कर दिए, बीज। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं, जिससे पौधा उगेगा, और ये सीड्स कस्टमाइज हैं। सो शार्क्स, आज मैं आपके सामने 15 मिलियन की फंडिंग लेने आया हूँ, जिसके बदले में 10% हम इक्विटी देंगे अपनी कंपनी की। और एक हमारी छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने हैंडमेड अभी हमारी टोटली प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने किस तरीके से बनाई है। बेसिकली शार्क्स वही है 4 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आती है इको फ्रेंडली पेंसिल। मैं इस पिच में आपका पेन यूज़ करूँगा। श्योर सर, ये थैंक यू। सबसे पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू सर। आपने ये कंपनी का कोई ऑफिस बनाया हुआ है? कहाँ पे है वो? सर पहले हम इंक्यूबेटेड थे, इनोवेशन हब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है। कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज भी होगा, और इसके साथ आप अपनी एनवायरनमेंट को भी हेल्प करने की बड़ी चीज़ कर रहे हो। वो क्यों नहीं कर रहे? अगर आप कह रहे हो कि कीमत भी आपकी उन तक पहुँच जाएगी या उनसे भी नीचे हो जाएगी, वो क्यों नहीं कर रहे? उनके लिए इशू ये है कि अवेयरनेस जनरेट कर। अगर मेरे ख्याल एक से मशीनरी का वो पूरा समझा दें कि उससे क्या प्रोसेस होते हैं, कितने की मिलती है, कैपेसिटी क्या होती है। तो पहली मशीन मैंने आपको बताई रोलिंग मशीन है। देन उसके बाद अब जब मशीन से पेंसिल रोल हो के आती है, अब उसको करना होता है ड्राई, क्योंकि ग्लू लगी होती है। ड्राई जब हम कर देते हैं तो वो हाइजेनिक उसके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ड्राई मशीन है, ठीक है, जो हमें वैसे पाकिस्तान से मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कटिंग मशीन। जब पेंसिल बनती है, आपने देखा ही होगा कि उसकी दोनों साइडें जो हैं वो उस तरीके से स्मूथ नहीं होती हैं, तो दोनों साइडों की कटिंग होने के लिए वो एक मशीन में डालते हैं। देन अब ब्रेडिंग मशीन है, उसके अंदर कटिंग लोकल है या इम्पोर्टेड है? कटिंग मशीन जो वो इम्पोर्टेड चौथी मशीन पे है। अब ब्रेडिंग मशीन है, वो पेंसिल के ऊपर से जो है जितना भी उसको इस तरीके से लाइक रफ कर देती है, ताकि उसके ऊपर हम कोई अपना स्टिकर वगैरह लगाना चाहें या पेपर हम उतारना चाहें तो उतरता नहीं है वो इस तरीके से कि एक मशीन है, ठीक है। वो पेंसिल को जो है ना, अभी जैसे पेंसिल आपने पकड़ी, आप पेपर उतारना चाहें उतर जाएगा, बट उस मशीन में वो इस तरह से उसको कर देगी। उसका प्रोसीजर इस तरीके का है कि वो पेंसिल के ऊपर हम पेपर, बच्चा मुँह में भी डालेगा तो वो उतरेगा नहीं। तो अभी इसका डील क्या है? वो लोग कितने, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं ना, वो तो बल्क में ले रहे हैं, तो अभी इसका प्राइस कितना है जो वो ले रहे हैं? अभी अगर उनकी प्राइस की बात करें, वो 30 रुपये की पेंसिल आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है, बट उनको जो है वो 27-28 रुपये की मिल रही है। वो हम बल्क अमाउंट में भी ले रहे हैं। 28 की मिल रही है और वो 30 में कर रहे हैं, इतना कम मार्जिन है यानी इसका। एग्जैक्टली। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो लोग कितने के लेते हैं? सो ही सेइंग राइट नाउ दे आर बाइंग एट 18 रुपीज से, वो 18 रुपीज पे ले रहे हैं, और अभी आपसे लेंगे तो 25 रुपीज में। तो वो विलिंग है ज्यादा मार्जिन देना आपको, क्योंकि इसको पता है ये बेटर है। एक्चुअली ये है कि वो वेट, आई एम नॉट कन्विंस्ड। क्यों वो ज्यादा देंगे? That's what I wonder. हाँ, वो श्योर है कि ज्यादा देना है। उनको 30 रुपीज की मिल रही है ना मार्केट। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो वुडन पेंसिल है वो 30 की सेल हो रही है, क्वालिटी जो नॉर्मल क्वालिटी में 30 की है, 40 तक भी है, ठीक है, उसमें उनको 18 रुपये की नहीं मिल रही। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बात चलाते हैं। आप बताओ कि अभी तक कितने पैसे इसके अंदर लगे हैं? 4 लाख। 4 लाख लगे हैं, और अभी इक्विटी आपके बीच में है सिर्फ? नहीं, हम 4 टीम मेंबर्स हैं, तो हमारी 20% हमने टीम की है और बाकी मेरी। आपका 80 है? 75। तो अब आपसे सवाल एक ये है कि आप तकरीबन 15 महीने से बिजनेस में हो जी, ठीक है, और आपने 150 मिलियन की वैल्यूएशन लगाई है अपनी कंपनी की।
तो आपने हर महीने 10 मिलियन की कंपनी के अंदर डेवलपमेंट वैल्यू ऐड करी आपके मुताबिक। हर महीने, एक महीना गुजरा, आपने इतना काम किया कि कंपनी 10 मिलियन बढ़ गई, फिर एक महीना और गुजरा, फिर 10 मिलियन और बढ़ गया, फिर एक महीना, तो 10 मिलियन हर महीने आपने इतना उसमें काम करा, आपने इतना एफर्ट डाला है, मिलियन हर महीने आप ऐड करते हो उसके अंदर। जी सर बिल्कुल। अभी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जो मैंने इसमें एफर्ट्स पुट की, मिडिल क्लास फैमिली है, तो इस तरीके से मुझे बैक एंड पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैं साथ में इन ड्राइव भी करता था, ठीक है, जिसमें अच्छा यार, मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। पहली बात ये है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड आई लाइक द फैक्ट कि आप इनोवेटिव हैं। मेरे ख्याल से आपकी अभी जो थोड़ी सी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है उस पर ठीक ठाक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली उसके बेसिस पे तो आई एम गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ दिस डील, बट आई डू विश यू गुड लक बिकॉज आई थिंक आपकी थॉट प्रोसेस सही जगह पे। या ऑब्वियसली मुझे भी शुक्रिया देना आपका आने का। ऑनेस्टली यही आइडियाज है जो हम, वी लिव फॉर दिस रियली। इक्विटी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा कम पैसा आपकी मॉडल को प्रूव करना कि हम एक बड़ा सा ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, मैं आपको पता ही नहीं है, मैंने लोगो देखकर मैंने बताई सबको, मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी, आई लाइक इट। ये बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप, हाँ, थोड़ा और सोच करके ना, स्टेप बाय स्टेप। मैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि बहुत एक इको फ्रेंडली और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। बट आप लोग को बिजनेस सेंस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल लोगों के पास आते हो फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें, तो यू गॉट टू बी फेयर। अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो वी नॉट क्रेजी कि हम लोग ऐसे बिजनेस के अंदर जाएं और उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई कर दें। सो फॉर दैट रीज़न आई एम डेफिनेटली आउट। नो इश्यू सर। लुक, आई थिंक मुझे आप बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर लगे हैं मुदस्सिर। आपने जो जवाब दिए, जो आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है कि आप फोकस करें कुछ स्कूल्स पे, वो भी ठीक लग रही है। आई थिंक अगर आज आप आते और आप कोई कम आस्क लेते, लेट्स से 25, 30, 40 लाख की टोटल आस्क मांगते और बताते कि ये मेरा जर्नी है कि जिसमें हम पहले एक मैनुअल, एक बेसिक मशीन्स के साथ काम करेंगे, फिर ईयर 2 में मशीन मंगाएंगे, पहले डायरेक्ट कुछ स्कूल्स के साथ काम करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, तो वो एक जर्नी समझ में आता। आई थिंक थोड़ा सा आपको इस रास्ते पे और चलना है, थोड़े धक्के और खाने, थोड़ा नो सुनना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, फिर हमारे जैसे लोग जंप करके आपके साथ होंगे। बट तब तक के लिए आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा अपना जो जाती ख्याल है कि ये चीज़ कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। ये एक नॉवेल्टी के तौर पे कुछ लोग खरीदते हैं। जो 2000 आपकी बिकी है ना, वो इसी वजह से बिकी है कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि वो देखो हमने ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई चीज़ की है। इसको प्रॉपर तरीके से स्केल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए और उसके मेथोडिकल स्टेप्स के मुताबिक आपको आगे लेके चलना है। तो इस वजह से आज मैं इससे बाहर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शार्क टैंक। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।